हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 क्लास 10th मैथ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोला गया है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड आउट वेदर दिस लाइन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट आर पैरेलल आर कोइंसिडेंट। ठीक है, तो बेटा हमने इंट्रोडक्शन में किया था, यहाँ से हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन की ax by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन 2 का आंसर चल रहा है ये। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास a क्या दिया गया है 5, b क्या दिया गया है -4, c क्या दिया गया है 8। अब यहाँ दो इक्वेशन है तो a1 b1 c1 ले लेंगे। a2 हमारे पास है 7, b2 हमारे पास 6 एंड c2 है -9। ठीक है बेटा, अब हम इनका रेशियो जो है वो कंपेयर करेंगे। ठीक है, a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2। तो वो आप लिखेंगे a1 क्या है 5/7, b1 क्या है -4/6 एंड c1/c2 क्या है 8/-9। ये आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोनों आपस में इक्वल हैं नहीं। अगर यही इक्वल नहीं है तो हम आगे वाला नहीं देखते। ठीक है, ये हमने इंट्रोडक्शन में किया था। क्लियर है, ये कटिंग होती है, इसकी कटिंग कर सकते हैं -1/2। तो हमारे पास क्या आया a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो अगर ये नॉट इक्वल टू होता है फर्स्ट में ही a1/a2 b1/b2 तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। कौन सी लाइंस होती हैं? इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। ठीक है, तो आपने आंसर दे देना है हैंस दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस या इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। दीज लाइंस क्या आएगा? दीज लाइंस इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। ठीक है, क्लियर है। ऐसे हम सेकंड वाला पार्ट देखेंगे इसका। ये आपने नोट कर लिया इसको। चलिए यहाँ मैं इरेज कर रही हूँ, तो सेकंड पार्ट देखते हैं अभी हम। ओके बेटा, यहाँ पे आपके पास सेकंड पार्ट ये दिया गया है, हम सीधे वैल्यू डालेंगे 9। हमारे पास है a1/a2 क्या आया 9/18। ठीक है, b1/b2 क्या आया देखो, ये आया 3/6, c1/c2 क्या आया 12/24। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कटिंग हो रही है, 1/2 आ रहा है, ये भी 1/2 आ रहा है, ये भी 1/2 आ रहा है। तो इट मीन्स हमारे पास रेशियो क्या आया सब में इक्वल। ठीक है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो ये कौन सी लाइंस होती हैं? लाइन के ऊपर लाइन जो आपके पास आती है उसको आप क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास कोइंसिडेंट लाइंस। हैंस करके आप बता देंगे दीज आर कोइंसिडेंट लाइन। चलिए ये हो गया आपका। अब आप देखेंगे थर्ड पार्ट इसका। यहाँ पे हमारे पास थर्ड पार्ट में देख रहे हैं a1 6/2 है, a1/b2 एंड b1/b2 है -3/-1 और 10/9। अब कटिंग होती है किसी की, इसी की हो रही है बस 3। तो बेटा यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव भी है, वो भी आपस में कट जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स a1/a2 इक्वल टू b1/b2। क्लियर है बेटा, ये आ गया हमारे पास। और थर्ड वाला वो इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स ये कौन सी लाइंस आई हैं आपके पास? अगर हमारे पास फर्स्ट में इक्वल है, सेकंड में नॉट इक्वल है। ठीक है, अगर फर्स्ट इक्वल आता है तो सेकंड आप देखेंगे, तो सेकंड में नॉट इक्वल क्योंकि 10/9 है वो। तो ये कौन सी लाइन आती हैं? पैरेलल लाइंस। कौन सी होती है ये बेटा? पैरेलल लाइन। हैंस करके लिखेंगे आप दीज आर पैरेलल लाइंस। ओके, चलिए ये हो गया। अभी आपको
थर्ड क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया था, जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, वो कौन सी होती हैं? कंसिस्टेंट। बस आपको सेम वैसे ही क्वेश्चन करना है, बट बताना है कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट कौन सी रहेगी? पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, ये हमें दिया गया है। अब इसी को थोड़ा सा सोल्यूशन हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लेंगे। सी को इस साइड ले आएंगे, 5 है तो इधर आके -5 हो जाएगा, 7 है तो इधर आके -7 हो जाएगा। ठीक है, A1/A2 आप 3/2 करेंगे, B1/B2 2/-3 आ गया आपके पास। ठीक है बेटा, C1/C2 क्या है? -5/-7, माइनस माइनस कैंसिल यहाँ से, और इसका माइनस ऊपर चल जाएगा। आप देख रहे हैं A1/A2 एंड B1/B2 नॉट इक्वल है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे क्या है? ये नॉट इक्वल। फर्स्ट वाला ही अगर नॉट इक्वल आता है तो हम C1 C2 नहीं देखते। ये आ गया तो ये क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी है? कंसिस्टेंट। तो आप बता देंगे यहाँ पे ये क्या है? कंसिस्टेंट। ठीक है, ये क्या है? कंसिस्टेंट। मतलब यहाँ पे आपका सोल्यूशन मिलेगा। क्लियर है बेटा? तो ये कंसिस्टेंट हो गया आपके पास। सेकंड पार्ट देखेंगे सी का। कंसिस्टेंट है आपके पास। अब सेकंड पार्ट में भी आप थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। ये 8 इधर -8 हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेंगे इसकी, -9 हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 2/4 कटिंग करके आ गया 1/2, तो -3/-6 कटिंग करके आ गया 1/2, -8/-9 माइनस माइनस कट हो गया। अगेन आप यहाँ पे देख रहे हैं A1/A2 इक्वल टू है आपके पास B1/B2, बट नॉट इक्वल है C1/C2। ठीक है, तो इट मीन्स ये कौन सी लाइंस आ गई? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन क्या होती हैं? नो सोल्यूशन, इट मीन्स इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? इनकंसिस्टेंट। ठीक है बेटा, क्लियर है? अब हमारे पास इसी का थर्ड पार्ट देखेंगे। अभी आप थर्ड पार्ट को भी आप थोड़ा सॉल्व करेंगे। यहाँ से पहले आप देख रहे हैं ये फ्रैक्शन फॉर्म में आपके पास इक्वेशन, तो आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे इसका। क्या करेंगे? एलसीएम 6 आया आपके पास, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई 9 हो गया, 9x2 इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आ गया 10y। ठीक है, तो ये आ गया 7। एक और अब इसका स्टेप होएगा, इसको नीचे लिखेंगे अभी हम, 9x - 10y, इसको भी थोड़ा सॉल्व करेंगे, -14 = 0। ठीक है, ये मैं यहाँ से इसको कट कर रही हूँ। इसको करेंगे अभी आप 9x + 10y, ये 6 इधर आके मल्टीप्लाई 42, तो ये है 9x। ओके बेटा, अब ये दो इक्वेशन होगी, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। इसको लेंगे फर्स्ट, इसको लेंगे सेकंड। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आया 9/9 कट हो के 1 आ गया, और 10/-10 है, कट हो के आपको -1 मिलेगा ये। ठीक है बेटा, अब 42 है बेटा, 42 को भी इस साइड लिख सकते हैं आप, -42 = 0, -42/14, 14 3s, तो यहाँ 3 आ रहा है। तो मतलब हमारा फर्स्ट वाला पेयर इक्वल नहीं है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। क्यों? 1 है और -1 है, तो ये कौन सा सोल्यूशन हुआ आपके पास? कंसिस्टेंट, यूनिक सोल्यूशन हुआ ना यहाँ पे, तो ये क्या है? कंसिस्टेंट। ठीक है, तो आप लिख लेंगे कंसिस्टेंट। तो बेटा 1 मार्क का क्वेश्चन ये आता है आपको। ठीक है, चलिए अभी आप करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये है, थोड़ा सा इसी को सॉल्व कर लेंगे। -11 0 और ये 22 प्लस का, क्योंकि माइनस का था वहाँ पे। ठीक है, तो ये आ गया 5/-10 कटिंग करके आया 1/-2,
-3/6 कटिंग करके आया 1 बाय माइनस का 1/2, ये भी माइनस ऊपर चल जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास C आया -11/22 कटिंग करके 1/2, तो मतलब तीनों इक्वल हैं आपके पास, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो ये कौन सा लाइन्स हुई, कोइंसिडेंट लाइन्स, तो ये कंसिस्टेंट हुआ, क्या हुआ, ये भी कंसिस्टेंट, दीज लाइन्स आर कंसिस्टेंट, ठीक है। क्लियर है बेटा, ये हो गया। अभी 5th पार्ट देखेंगे अभी आप इसका। 5th पार्ट में आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, 8 को अंदर ले आएंगे यहाँ पे इस साइड, तो ये 12 को भी इस साइड ले आएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेंगे इनको, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 3 भी आप इसी को सॉल्व भी करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, इस साइड लिख लेते हैं इसको, 4x + 2y, तो 2y एलसीएम लेंगे ना आप, यहाँ पे 1 है बेटा, तो 3 2 ज़ा 6y हो जाएगा, नीचे 3 और -8 है यहाँ पे = 0, ये 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 4x + 6y - 24 = 0, ये 3 आके इधर आके क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई इसकी, ओके। चलिए अब हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, तो कंपेयर करेंगे इसमें भी। हमारे पास 4/2 और ये क्या है 6/3, ओके। यहाँ पे मैंने ये लिया पहले 4 फिर 2, 4/2, फिर मैंने लिया 6/3, 6/3, फिर आएगा -24 -12, -24 -12, माइनस माइनस कैंसिल, 12 1 ज़ा 12 2 ज़ा 2, मतलब यहाँ पे भी क्या आ रहे हैं, सारे के सारे आपके रेशियो क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 इक्वल, तो इट मीन्स ये क्या हुआ यहाँ पे, दीज आर कौन सी लाइन हुई है, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस में कौन सा सोल्यूशन है, कंसिस्टेंट, क्या है ये, कंसिस्टेंट, ठीक है बेटा, ओके। चलिए क्वेश्चन में बेटा आपको बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। आपको मैंने ये बताया है, क्वेश्चन हमने अभी किया कि जो कंसिस्टेंट होता है वहाँ पे आपको क्या मिलता है, सॉल्यूशन मिलता है, तो ये इन्होंने बोला है ग्राफिकली सॉल्यूशन आप निकाल के बताइए। तो चलिए बेटा फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, ये दिया गया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसी को हम करेंगे -5 = 0 और ये आ जाएगा -10 = 0। तो रेशियो चेक करेंगे A1/A2, तो A1 इसके साथ कोएफिशिएंट क्या है 1, 1/2 एंड B1/B2 सोल्यूशन कर रहे हैं हम पार्ट 1 का, ठीक है। B1 है 1/2, क्योंकि y के साथ कुछ नहीं मल्टीप्लाई, इट मीन्स 1 होता है वहाँ पे, ठीक है। C1/C2 = -5/-10, तो यहाँ पे 1/2 1/2 है, ये माइनस माइनस कट 1/2, तो इट मीन्स हमारे पास क्या आ गया, ये A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, मतलब कोइंसिडेंट आ गया, ठीक है। कोइंसिडेंट लाइंस आ गई, इट मीन्स ये कौन सा है, कंसिस्टेंट है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो ग्राफ बना के दिखाएंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल लेना पड़ेगा, x + y - 5 = 0, तो इसको आपने लिया x, अगर आप 0 लेते हैं, ठीक है, टेबल में हमें कितने लेने हैं, 0.2 तो आने चाहिए हमारे पास, x 0 लिया आपने, x हट गया, y -5 है, 5 उधर चला गया, y = 5 हो गया, y 0 ले लिया आपने ये, तो 5 अगेन उधर गया, तो x = 5 हो गया, ठीक है। दूसरी लाइन है हमारे पास 2x + 2y - 10 = 0, इसको भी आप यहाँ पे टेबल बना लेंगे, x और y, x आपने 0 लिया, y हमारे पास क्या आ जाएगा, 2y = 10, तो 2 इधर आके क्या करेगा, डिवाइड, तो 0 और ये भी 5 आएगा,
y 0 लिया आपने, 2x इज इक्वल टू 10, फिर 2 नीचे आके डिवाइड करेगा 5 आ गया। ठीक है, तो ये ग्राफ आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा। 5 है और 10 चल रहा है, 5 भी चल रहा है ना, तो आप यहाँ 0, यहाँ पे 5 ले लीजिए, ये आ गया 5। ठीक है, दूसरा पॉइंट भी दिखाना आपने, तो यहाँ पे दिखा देना 10। ठीक है, ये आ गया 10, ये आ गया 10, 5 का डिस्टेंस ले लिया आपने। ठीक है, तो हमारे पास 0 5 है, x का 0 तो y पे वैल्यू आती है, y का 0 है तो x पे वैल्यू आती है, तो ये आ गया आपका 5। क्लियर है, दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर आएगी, क्योंकि वहाँ पे भी क्या है 5 5, ये सेम पॉइंट है, तो ये इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट आ गया आपके पास। ओके बेटा, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन हो गया ये आपका। तो सेकंड पार्ट लेंगे अभी आप। क्लियर है, कैसे बेटा, यहाँ पे अगर आपको देखना चाहेंगे तो 1 और 1 है, यहाँ पे 1 है, ये 1 है, तो ये इसका पॉइंट ये, तो ये पॉइंट जो है ये कहीं पे यहाँ पे कट करेगा। सॉरी 1 1 मत लीजिए, 1 1 नहीं होगा, यहाँ पे अगर 1 है तो ये हमारे पास क्या है, ये 1, ये आ गया। तो यहाँ पे अगर हम ले लें, यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा ना ये क्या है, यहाँ पे 1 और ये 2, ये 3, 1 2 3 और ये 4, तो मतलब 1 और 3 ऐसे सोल्यूशन मिल रहा है, ये इस तरह से इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। ठीक है, अब x माइनस इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे, 8 आ जाएगा इक्वल टू 0 और यहाँ पे आ जाएगा -16 इज इक्वल टू 0। क्लियर है बेटा, चलिए अब आप चेक करेंगे a1/a2 क्या है 1/3, b1/b2 क्या है -1/-3 एंड c1/c2 क्या है -8/-16, -8/16। ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया 1/2। फर्स्ट तो इक्वल आया a1/a2 इक्वल टू b1/b2। ठीक है, बट थर्ड वाला क्या आया, नॉट इक्वल। तो इट मीन्स ये कौन सी लाइन्स हुई, पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन में नो सोल्यूशन कंसिस्टेंट है, क्या है ये, पैरेलल लाइन्स। तो ये दीज यहाँ पे क्या है, इनकंसिस्टेंट है, मतलब नो सोल्यूशन है, यहाँ पे इनकंसिस्टेंट है ये, इट मीन्स नो सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे ग्राफ नहीं बनेगा, उन्होंने यही बोला जो कंसिस्टेंट है उसका ग्राफ बनाना है। तो सेकंड थर्ड पार्ट पे आएंगे, अभी आप चेक करेंगे a1/a2 कितना है 2/4, b1/b2 कितना है, सॉरी 1/-2, c1/c2 कितना है -6/-4। कटिंग की हमने 3/2 आया यहाँ पे और यहाँ पे 1/2, तो ऑल आर नॉट इक्वल। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास 1/2 है, -1/2 है, तो कौन सी लाइन्स हुई ये, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। कौन सी हैं ये, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ठीक है, तो इट मीन्स ये कंसिस्टेंट हुई, यहाँ पे क्या है ये कंसिस्टेंट, तो हमें इसका ग्राफ देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं, कि मैम इरेज कर रही है। चलिए थर्ड का ग्राफ बनेगा अभी, तो इसके लिए हम इक्वेशन लेंगे थर्ड की, 2x, थर्ड चल रही है, 2x + y - 6 इज इक्वल टू 0। ग्राफ बना लेंगे बेटा। ठीक है, चलिए तो इसको 6 को हम इस साइड लिख लेंगे, x और y, x 0 लिया, y क्या है 6, y 0 लिया, x क्या आ जाएगा 3। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन है 4x - 2y, 4 को उधर लिख लीजिए, ये आ गया x और y, x 0 लिया, y क्या आ गया 2y है, 2 उधर आके डिवाइड हो जाएगा 2, तो माइनस भी है -2। फिर y 0 लिया आपने, 4x है, 4 इधर आके डिवाइड 1 आ गया। ठीक है, ग्राफ बनाएंगे इसका, 1 2 3 4 5 6 तक पॉइंट है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, ये 6 आ गया आपका। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6।
थोड़े से नंबर अच्छे ठीक से डालते हैं इसको। चलिए यहाँ से हम इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ गया y की वैल्यू आ रही है ना 6 नंबर आ रहे हैं, यहाँ पे 6 नंबर लेने हैं आपको। 1 2 3 4 5 एंड 6 ये आ गया y एक्सिस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कौन सी है ये x एक्सिस। यहाँ पे देख रहे हैं x एक्सिस के पॉइंट कम ही है तो वो कम ही लेने हैं आपने भी। 1 2 3 ही हैं, ठीक है। y का नेगेटिव है 1 2 1 2, ये 0 1 -1 -2। y का आएगा पॉइंट क्योंकि x का 0 है। 3 और 0 3 का x का आएगा क्योंकि y का 0 है। तो ये लाइन कुछ इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। ये आ गई आपकी लाइन। चलिए नेक्स्ट आपके पास है 2 0 और -2। 0 x का है, ये -2 तो ये आ गया 0 और -2, ठीक है। फिर 1 और 0 है तो 1 किसका है x का, ये 1 और 0। ये आ गया आपके पास, ठीक है बेटा। चलिए क्लियर है ना, ओके। तो हमारे पास यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे कट किया है ये पॉइंट 2 और नीचे कहाँ पे है, ये आ रहा है यहाँ पे 2 पे ही आएगा ये भी, ठीक है। अभी एग्जैक्ट हमारे पास ग्राफ नहीं है, ये हम ऐसे प्लॉट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी 2 2, ठीक है बेटा। ये सोल्यूशन आया तो, बट हमारे पास यहाँ पे क्या आया था, ये वाला थर्ड यूनिक सोल्यूशन आया था इसका, ठीक है। तो ये यूनिक सोल्यूशन के लिए ये आ गया हमारे पास 2 2 पॉइंट। ओके, क्लियर है बेटा। चलिए अभी आप 4th पॉइंट करेंगे इसका। चलिए फोर्थ वाला पार्ट देखिए आप, ये वाला है आपके पास। यहाँ पे चेक करेंगे a1/a2 2/4 एंड b1/b2 -2/-4 एंड c1/c2 -2/-5, ठीक है। 1/2 हो गया, 1/2 हो गया और यहाँ पे 2/5 हो गया। तो a1/a2 = b1/b2। तो पैरेलल लाइंस में कौन सा सोल्यूशन होता है बताओ, इनकंसिस्टेंट। ये क्या है, इनकंसिस्टेंट, नो सोल्यूशन, ठीक है। ओके, तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।